सभी को जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन में हुआ था क्या? इसका ट्रिक होता है पेड कर दे फीस। क्या चीज ट्रिक होता है? पेड कर दे फीस। पी से हो गया पुर्तगाल, ई से हो गया इंग्लैंड, डी से हो गया डच और डे से हो गया डेनमार्क, फी से हो गया फ्रांस और स से हो गया स्वीडिश। इसका स्थापना हुआ था 1498 में। इंग्लैंड और ये थी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। स्थापना का क्रम यही है। स्थापना हुआ था। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1498 में। और इंग्लैंड ये थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1602 में। और डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था सन 1616 में। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1732 में। ये पुर्तगाल वाले जो थे सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर आए थे और कोच्चि में, यानी कोच्चि या कोच्चिन का ये दोनों बात बराबर है, एक ही को कहा जाता है, यहाँ अपनी पहली फैक्ट्री बनाए थे। और इंग्लैंड वाले सबसे पहले सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाए थे। डच वाले को मछलीपट्टनम या इसी को मसूलीपट्टनम कहा जाता है। मसूलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया था त्रावणकोर में। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी त्रावणकोर में बनाया गया था। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में बनाया गया था। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1732 ईस्वी में स्थापना हुआ था। इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ज़्यादा दिन रहा ही नहीं। सूरत गुजरात में पड़ता है। त्रावणकोर तमिलनाडु में पड़ता है। मछलीपट्टनम या इसी को मसूलीपट्टनम कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सूरत तो गुजरात में है और कोच्चिन केरल में है। और क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो पेड कर दे फीस, ये स्थापना का क्रम है, कंपनी के स्थापना का क्रम है। और आगमन के क्रम पूछेगा, भारत में आगमन किस तरह से हुआ था। तो सब कुछ सेम है, बाकी यहाँ पे उलट देना है। डी के पहले ई कर देना और ई लास्ट में चल जाएगा और डी पहले चलेगा। ये ई और डी को बदल देना है। एक नंबर पे पुर्तगाल तो था ही, और आने पर कंपनी की स्थापना भलो बाद में हुआ था डच वाले को, लेकिन भारत वह पहले आया था। तो एक नंबर पे हो जाएगा पुर्तगाल, दूसरा नंबर पे डच और तीसरा नंबर पे इंग्लैंड, बाकी सब सेम रहेगा। तो चलिए, यहाँ पे यूरोप था, यूरोप का देश, यूरोप में देश था पुर्तगाल, इंग्लैंड, ये सभी देश यूरोप के ही है। यूरोप से इन्होंने भारत आया था, भारत यहाँ पे था। तो यहाँ से एक नाविक थे जो इस रास्ते अटलांटिक महासागर के रास्ते अफ्रीका में आए। इन लोग इधर से भी आ सकते थे भारत, लेकिन इधर से नहीं आए थे क्योंकि अरब वाले से इनका मतलब लड़ाई रहता था, इसलिए इधर से नहीं आए। अरब वाले बहुत पीटते थे इन सभी को, इसलिए इधर से ना आकर अटलांटिक महासागर से होते हुए आए थे। अटलांटिक महासागर से होते हुए जब इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पहुंचा, तो दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप नामक स्थान के खोज किया था। एक नाविक थे बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज किए थे। ये केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का एक जगह है। केप का मतलब होता है जो स्थल का जो हिस्सा समुद्र में निकला हुआ था उसी को केप कहा जाता था। तो उस जगह का नाम था केप ऑफ गुड होप। इस जगह का खोज किया था यहाँ का पुर्तगाल का ही एक नाविक था बार्थोलोमियो डियाज। उन्होंने केप ऑफ गुड होप के खोज किए थे। और उनके बाद आया वास्को डी गामा को तो यहाँ तक रास्ता बार्थोलोमियो से पता था। क्वेश्चन पूछेगा कि केप ऑफ गुड होप के खोज किसने किए थे, तो बार्थोलोमियो डियाज ने। और यहाँ जब केप ऑफ गुड होप में बार्थोलोमियो के द्वारा बता दिया गया किसको, वास्को डी गामा के, तो यहाँ से यहाँ तक तो वास्को डी गामा आराम से चला आया। उसके बाद साउथ अफ्रीका में उनको एक भारत के जो गुजराती भाई बिजनेस कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने ही वास्को डी गामा को भारत का रास्ता यहाँ से यहाँ तक बता दिया।
तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आए और यहाँ केरल के कालीकट बंदरगाह पे इनको जेमोरिन, यहाँ के राजा उस टाइम जेमोरिन थे, राजा को ही जेमोरिन कहा जाता है, केरल में राजा को जेमोरिन कहा जाता है। तो उस टाइम केरल के राजा थे, मतलब वहाँ के राजा जेमोरिन ने बहुत स्वागत किया और वास्को डी गामा के जहाज को मसाला से भर दिए थे और मसाला से यहाँ का मसाला से भर दिए और बहुत सारे दूसरे मसाला भी वास्को डी गामा खरीद के लेके गया कहाँ, यहाँ से यूरोप पुर्तगाल गया, मतलब यूरोप गया। तो यूरोप में उसने 60 गुना मुनाफा कमाया। कितना मुनाफा कमाया? 60 गुना मुनाफा। वाह वाह, कितना होता है मुनाफा कमाया था? 60 गुना मुनाफा कमाया था। और ये पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 17 मई 1498 में। कहीं कहीं इसका डेट भी पूछ लेता है, तो यहाँ 1498 लिखा हुआ है। यहाँ से एक बार ध्यान कर लीजिएगा कि 17 मई 1498 को पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। ये जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा यहाँ से मसाला खरीद के ले गया था, तो कितना मुनाफा कमाया? मतलब यहाँ से मसाला ले जाने के बाद कितना मुनाफा कमाया? 60 गुना मुनाफा कमाया। 60 गुना मुनाफा कमाया पुर्तगाल। फिर यहाँ से 1498 में तो पहले आया, 1498 में वास्को डी गामा, फिर आया 1502 में। इतना मुनाफा कमाएगा तो आदमी तो दोबारा आना चाहेगा ही। दूसरा बार आया था 1502 में, 1502 में आया दोबारा आया था वास्को डी गामा, दोबारा आया। और 1503 में इसने कोच्चि के किला जीत लिया था। कोच्चि का किला जीत लिया था कौन? वास्को डी गामा। कोच्चि का किला जीत लिया। उसके बाद कोच्चि के किला जीतने के बाद अब सोचा कि इतना बड़ा विस्तार हो रहा है तो कोई गवर्नर को बैठाया जाए। तो कोई गवर्नर में बुलाया उनको। कोई गवर्नर थे एक फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, फर्स्ट गवर्नर पुर्तगाल के फर्स्ट गवर्नर थे फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। कौन थे? फ्रांसिस डी अल्मोड़ा थे। कौन? पुर्तगाल के पहला गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे। ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे। कौन? फ्रांसिस डी अल्मोड़ा ने। ब्लू वाटर नीति के तहत इन्होंने ये भारत के नीचे वाले हिस्से पे ज़्यादा ध्यान दे दिए और आंतरिक भागों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये आया था 1505 में आया था। कौन? ये फ्रांसिस डी अल्मोड़ा 1505 में आया था। और 1509 में आया अल्बुकर्क। 1505 में आया था अल्बुकर्क। 1509 में आया अल्बुकर्क जो था, इसे ही वास्तविक गवर्नर कहा जाता है। वास्तविक गवर्नर इसे कहा जाता है। क्यों इसको वास्तविक गवर्नर कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत के आंतरिक भागों पर ज़्यादा ध्यान दिया था, इसलिए इसे वास्तविक गवर्नर कहा जाता है। इन्होंने भारत के महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। ये यूरोपियों की संख्या पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए भारतीय महिला से शादी करने के लिए प्रेरित किया था। कौन? अल्बुकर्क। भारतीय महिला से शादी करने के लिए प्रेरित किया था। कौन किया था? अल्बुकर्क। बोला था कि अगर यूरोपियों की संख्या बढ़ाना है तो भारतीय महिला से शादी करना होगा। और इसने 3 गोल्ड पॉलिसी लाया था। 3G पॉलिसी लाया था। 3G का मतलब हो गया 3 गो जी है, मतलब गोल्ड और ग्लोरी।
गोल्ड और गोल्ड और ग्लोरी। ग्लोरी गोल्ड और ग्लोरी 3G पॉलिसी यही लाया था इसने। यह बहुत शक्तिशाली था। इसने बीजापुर के शासक से गोवा को जीत लिया था। बीजापुर के शासक से गोवा को जीत लिया। और इसने क्या किया था, इसका जो है उस समय विजयनगर चरम उत्कर्ष पर था। तो इसके कृष्णदेवराय से अच्छा संबंध था। कृष्णदेवराय विजयनगर के शासक थे कृष्णदेवराय से इनका बहुत अच्छा संबंध था। कृष्णदेवराय से अच्छा संबंध था किसका? अल्बुकर्क का। तो अल्बुकर्क के ये सारे काम थे। तो चलिए एक बार शुरू से बोलिए। इसका वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। किस रास्ते से? भारत के समुद्री रास्ते के खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने। और 1498 में आया था वास्को डी गामा। और कितना मसाला भर के ले गया था, तो कितना गुना मुनाफा कमाया? 60 गुना मुनाफा कमाया। दोबारा कब आया था? 1502 में। और दोबारा आया था 1502 में। वास्को डी गामा कहाँ आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। कहाँ आया था? केरल में कालीकट बंदरगाह पर आया था। कौन? वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर आया था। और 1503 में इसने कोच्चि का किला जीत लिया। फर्स्ट गवर्नर कौन था? पुर्तगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन था? फ्रांसिस डी अल्मोड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? फ्रांसिस डी अल्मोड़ा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू मतलब जितना गहरा पानी रहेगा उतना ही ब्लू दिखाई देगा। अब वाटर मतलब पानी हो गया, और नीति मतलब इन्होंने ये सोचकर ये नीति लाया था कि ये जो भारत के नीचे हिंद महासागर है उस पे अगर जिसका कंट्रोल होगा, नौसेना मजबूत होगा, उसका शासन व्यवस्था सुदृढ़ होगा। इसलिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति लाई और इसे मजबूत किया। लेकिन इनका आंतरिक हस्तक्षेप बहुत कम रहा, इसलिए इनको वास्तविक गवर्नर नहीं कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछेगा फर्स्ट गवर्नर, पुर्तगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन है, तो फ्रांसिस डी अल्मोड़ा बताइएगा। अगर कहेगा वास्तविक गवर्नर कौन है, तो अल्बुकर्क हो जाएंगे। भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किए थे अल्बुकर्क ने। इन्होंने 3G पॉलिसी लाया था जिसे गोल्ड ग्लोरी कहा जाता है। इसने अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक से गोवा को जीत लिया था। इसका कृष्णदेवराय से अच्छा संबंध था। ये होगा कृष्णदेवराय से अच्छा संबंध था। अब पुर्तगालियों के कुछ इम्पोर्टेंट काम है, उसको देख लीजिए। पुर्तगालियों का काम, पुर्तगालियों ने और क्या क्या चीज किया था। यहाँ भारत में जो है इसका आलू की खेती नहीं होता था। आलू का खेती नहीं होता था, तो वही पुर्तगालियों ने ही आलू और तंबाकू को खेती चालू किया था। और 1556 में, यहाँ पे लिखते, हो सकता है यहाँ नहीं दिखाई दे, तो यहाँ 1556 में प्रिंटिंग प्रेस यही प्रेस को चालू किया था पुर्तगालियों ने ही। और ये यहाँ से गया था 1961 में। 1961 में गया था। 1961 में सबसे लास्ट में यही गया था। सबसे पहले आया था और सबसे बाद में गया था। सबसे पहले आया था और सबसे बाद में गया था। इसका ज़्यादा मतलब भारत से ज़्यादा इसका झुकाव इंडोनेशिया की तरफ था। इंडोनेशिया की तरफ इसका भारत से ज़्यादा झुकाव किसकी तरफ था? इंडोनेशिया की तरफ था। तो बताइए
पुर्तगाल वालों ने 1556 पुर्तगाल वालों ने प्रिंटिंग प्रेस गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। कहाँ? गोवा में। यहाँ बीजापुर के शासक से गोवा को जीते थे और वहीं गोवा में ही 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किए थे। और भारत में आलू का खेती नहीं होता था तो पुर्तगालियों ने आलू और तंबाकू के खेती चालू किए थे। भारत में आलू का खेती और तंबाकू का खेती किसने प्रारंभ किया था? तो पुर्तगालियों ने। इन्होंने भारत से कब गए थे? 1961 में गए थे। 1961 में आए थे। कब? 1498 में। अब गए कब? आज़ादी के लगभग 14-15 वर्ष बाद गए थे ये पुर्तगाल वाला। तो क्वेश्चन पूछेगा इसका पुर्तगालियों का ज़्यादा झुकाव था इंडोनेशिया की तरफ। भारत से ज़्यादा इन्होंने जिस तरह से ये इंग्लैंड वाले भारत पे कब्जा कर रहे थे उसी तरह से इन्होंने इंडोनेशिया को कब्जा किया। क्योंकि यहाँ का पुर्तगाल की महारानी और इंग्लैंड के राजा से दोनों में विवाह हो गया। तो वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने के कारण पुर्तगालियों ने मुंबई बंदरगाह को इंग्लैंड वाले को दहेज में दे दिए थे। इसलिए इन्होंने यहाँ जब भारत में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने के कारण इन्होंने भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया में व्यापार किया। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। ये वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। और दोबारा कब आया था? और मसाला भर के ले गया था तो कितना गुना मुनाफा कमाया? 60 गुना मुनाफा कमाया। वास्को डी गामा पहले कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट कहाँ है? केरल में है। और दोबारा कब आया था? 1505 में। 1502 में दोबारा आया था और कोच्चि का किला जीत लिया था 1503 में। और उसके बाद 1505 में फर्स्ट गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मोड़ा भारत आए थे। और फ्रांसिस डी अल्मोड़ा फर्स्ट गवर्नर थे। इन्होंने कौन सी पॉलिसी लाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्बुकर्क जो है आया था। अल्बुकर्क आया था 1509 में। इसको भारत का वास्तविक गवर्नर कहा जाता है। पुर्तगाल के वास्तविक गवर्नर कौन था? तो अल्बुकर्क। और महिला से शादी करने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो अल्बुकर्क ने। इसने 3G पॉलिसी लाई जिसे गोल्ड ग्लोरी कहा जाता है। बीजापुर के शासक से गोवा को जीत लिए थे। कौन? अल्बुकर्क। कृष्णदेवराय से अच्छा संबंध था अल्बुकर्क का। पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस गोवा में प्रिंटिंग प्रेस किसने चलाया था? पुर्तगालियों ने। कब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था? 1556 में। कितना बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस के गोवा में स्थापना किसने किए थे? पुर्तगालियों ने। कब किए थे? तो 1556 में। और भारत में आलू और तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ किए थे? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली भारत छोड़ के कब गए थे? सबसे लास्ट में गए थे यही 1961 में। कब गए थे? 1961 में। और भारत से ज़्यादा इनको क्या चीज़ भारत से ज़्यादा ये कहाँ के प्रति भावुक थे? कहाँ के प्रति ये इनका ज़्यादा आकर्षित था? इंडोनेशिया के प्रति। इन्होंने भारत से ज़्यादा कहाँ से व्यापार किया था? इंडोनेशिया से। तो ये जो है पेड कर दे फीस ये स्थापना का क्रम है। और अगर पूछेगा एग्जाम में कि आगमन का क्रम क्या है? तो भारत आगमन के क्रम होता है सिर्फ ई और डी को ई को इधर कर दीजिएगा, डी को इधर कर दीजिएगा। तो 1 नंबर पे पुर्तगाल सबसे पहले आया भी था और सबसे पहले गया भी था। सबसे बाद में गया। सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया पुर्तगाल। उसके बाद सबसे पहले पुर्तगाल वाला आया था और मतलब भारत में कंपनी की स्थापना किया था। उसके बाद डच वाला किया था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो आगमन का क्रम एग्जाम में पूछेगा तो बताइएगा 1 नंबर पर पुर्तगाल, दूसरा में डच, तीसरा में इंग्लैंड। लेकिन स्थापना के क्रम में ये ट्रिक होगा। चलिए आपको जो भी इसमें कमियां महसूस हो रहा होगा इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।